विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है। This call is now being recorded. स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को प्रदान करने वाला है। व्यायाम के बारे में ही नहीं बल्कि भीतरी एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में ये चेतना बनकर हमें जलवायु से परिवर्तन से निपटने में मदद करता है। तो आए एक अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं, ऐसा नारा नरेंद्र मोदी जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र सभा में लगाया गया था और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र सभा के 177 सदस्यों में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाने का प्रस्ताव की मंजूरी मिली थी। तो ये आपको बताया गया कि आपको बच्चों पता होना चाहिए और गर्व का अनुभव होना चाहिए कि ये हम आज पर्व अंतरराष्ट्रीय रूप में हम मना रहे हैं और इसका क्या महत्व है। और आज के जो योग दिवस का थीम है योगा फ्रॉम होम है, जो आज महामारी के इस दौर में हमें इस माध्यम से कि हम घर रहें और योग से जुड़े रहें और अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ, मित्रों के साथ और इस पर्व को मनाएं इस महामारी को देखते हुए। ठीक है। और इस योग से जो बच्चों फायदा है वो ये है कि इससे सबसे बड़ा लाभ हमारा अच्छा स्वास्थ्य होता है। योग हमें तनावपूर्ण जीवन जीने की तकनीकी प्रदान करता है। योग केवल व्यायाम नहीं है, ये हर एक परिस्थिति में हमें कुशलता से कर्म करना सिखाता है। तनावपूर्ण परिस्थितियों में रहते हुए भी आपकी मुस्कान बनाए रखना योग का उद्देश्य है। योगाभ्यास का सर्वोच्च सत्य ज्ञान के लिए तैयार करता है। आप दुखी हैं तो आपको दुख में बाहर लाता है, आप बेचैन हैं तो आप में धैर्य लाता है, ये आपकी कार्यकुशलता लाता है। इसी के साथ आज मैं इस योग दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता मैम आज हमारे साथ हैं और इस पर्व को एक यादगार बनाएंगे हम आप सब एक साथ मिलकर कुछ यौगिक अभ्यासिक प्राणायाम क्रियाओं के द्वारा प्रस्तुति के साथ। डॉक्टर मीनाक्षी मैम आप आए और हम इस कार्यक्रम को एक यादगार दिन के रूप में बनाएं। डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता मैम। थैंक यू सो मच गीतू मैम। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर our madam and principal madam to join, so we'll just wait for 5 minutes. Hina, just tell me whether madam has joined or not. मैम आपकी आवाज में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ी मैं लाउड बोलती हूँ। हिना मैम चेक कीजिए प्लीज, हमारे मैडम ने ज्वाइन कर लिया, प्रिंसिपल मैम और डायरेक्टर मैम ने। मैम तो मुझे दिखे थे, प्रिंसिपल मैम दिखे थे, नहीं डायरेक्टर मैम प्रिंसिपल मैम है, डायरेक्टर मैम ने अभी ज्वाइन नहीं किया। जस्ट विल वेट फॉर 5 मिनट्स, 6:25 पे वो ज्वाइन कर लेंगे। तब तक हम योग से ही संबंधित बातें करते हैं। जैसा कि गीतू मैम ने कहा कि इंटरनेशनल योग डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस बार 7th इंटरनेशनल योग डे है और हर बार कॉलेज में भी आप लोग जैसे गुरिंदर सिंह दीदी और करणदीप मैम और ये सब टीचर्स आया करते थे और हम लोग मनाते थे। तो इस बार हम ये मिस कर रहे हैं और वर्चुअल प्रोग्राम कर रहे हैं डायरेक्टर मैम के साथ। हर बार हम ये प्रोग्राम करते थे और हॉस्टलर्स भी आते थे, डे स्कॉलर्स भी ज्वाइन करते थे हमें। और पर देखिए मुझे ऐसा लगता है कि योग एक ऐसा विषय है, एक ऐसी प्रैक्टिस है एक्सरसाइज की जो हम सब फिर मिल गए सेम प्लेटफॉर्म। हम गेम्स नहीं खेल पाते, हम एथलेटिक्स नहीं कर पाते, पर हम योग कर पा रहे हैं। योग में फिर मतलब हमें सिर्फ एक मैट चाहिए और एक छोटी सी जगह चाहिए जहाँ हम पूरे आ जाएं और हम कहीं पे भी कभी भी कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि योग जैसी एडेप्टेशन कहीं पे भी नहीं है। योग हमें अडेप्ट कर लेता है, तो हमें भी योग को अडॉप्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में हमेशा। और ऐसा मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग योग को अपनी जिंदगी में हमेशा अपना के रखें। योग का ये मतलब नहीं है कि हमने एक्रोबैटिक्स करना है, हमें फुल स्ट्रेच से आसन लगाने। जो लोग बचपन से फ्लेक्सिबिलिटी ले लेते हैं अपने स्पाइन की, वो लोग फुल पोस्चर लगाते हैं। पर योग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ये कहता है कि अपनी रीच से 2% कम ही करो। तो योग वहीं पे आपको बेनिफिट दे देगा। ऐसा नहीं है जब आप बिल्कुल कंप्लीट वो आसन पोस्चर लगाओगे तभी वो बेनिफिट देगा। आपको उसने वहीं से बेनिफिट देना शुरू कर दिया जहां आपने सोच लिया कि आप योग करोगे।
तो योग एक ऐसा विषय है जिसमें आप जहां तक पहुंच सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी को बिल्कुल ध्यान में रखें और ओवर स्ट्रेच ना करें बॉडी को। अगर योग ने ही ओवर स्ट्रेच कर लिया बॉडी को तो योग करने का कोई फायदा नहीं है। तो बिल्कुल वी मस्ट नॉट लुक एट अदर्स, हम अपने को पहचाने, अपने को देखें, अपने को इंट्रोस्पेक्ट करें योग करते हुए। और ब्रीदिंग की प्रॉब्लम रहती है सबको कि ब्रीथ क्या क्या करें, क्या कब इनहेल करें कब एक्सहेल करें। इसके बारे में मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब योग करते हैं ना तो जो ब्रीदिंग होती है, अगर आप योग रिदमिकली कर रहे हो, ध्यानपूर्वक कर रहे हो, ध्यान लगा के कर रहे हो, तो ब्रीथ अपने आप सेट हो जाएगा, आपका सांस ब्रेथ अपने आप सेट हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको कब इनहेल करना है कब एक्सहेल करना है आर्टिफिशियली करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल रिदम उसी के साथ सेट हो जाएगी। पर ये तब होगा जब आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेगी थोड़ा सा। तो स्टार्टिंग में सिर्फ बॉडी के पोस्चर्स की तरफ ध्यान करो, साथ साथ ब्रीदिंग सेट होना शुरू हो जाएगा जब बॉडी के पोस्चर थोड़े से स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो यही मेरा योग के मामले में विषय में ये कहना है कि योग को जो है वो पूरे ध्यान के साथ अथ योग अनुशासन, महर्षि पतंजलि ने यही से शुरू किया था योग का डिसिप्लिन जो है। तो अनुशासन ही योग है। अगर योग हम आज कर रहे हैं और फिर 2 दिन नहीं करती तो हमारी बॉडी फिर से वही आ जाती है। 2 कंपोनेंट्स ऐसे हैं फिजिकल फिटनेस की, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड। ये 2 कंपोनेंट ऐसे हैं जिनको हम एक लिमिट तक ही एनहांस कर सकते हैं, एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, बिकॉज ये जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं। पर हम उतना तो पहुंचे जितना हमें मिला है, उतना तो हम इसको रीच अपनी पहुंचा सकते हैं। तो इतनी रीच को पहुंचाने के लिए योग एक बहुत अच्छा मीडियम है, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो एक सेडेंटरी पीपल है जो कभी एक्टिविटी नहीं करते, हर एक के लिए योग उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरा आज 7th इंटरनेशनल योगा डे पे यही मैसेज है सबको कि जो इंटरनेशनल योगा डे का थीम भी है कि योग फॉर वेलबीइंग। वेलबीइंग एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें हेल्थ फिटनेस सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो योग अपनी वेलबीइंग के लिए दैट मे बी फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, किसी भी तरह की कंप्लीट वेलबीइंग के लिए योग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो आई थिंक मैडम ने ज्वाइन कर लिया है या नहीं? 6:30 के अराउंड एक्चुअली हमारा ये था और ज्वाइनिंग टाइम था, ये हमें 6:30 पे करना था स्टार्ट। तो हम 6:30 पे ही सेशन स्टार्ट करेंगे ताकि कोई मिस ना करे सेशन को। मेरी कोशिश है कि आज आयुष योगा प्रोटोकॉल में जो भी आसन है मैं उसको कवर करूं। एक्चुअली जो 84 आसन मेन, जैसे 84,000 योनियां बताई जाती है, तो जो 84 मेन आसन हैं उनमें से आयुष प्रोटोकॉल में कुछ आसन रखे गए हैं जिनको 35 मिनट्स अराउंड का जो है टाइम दिया गया है। तो हर एक आसन इम्पोर्टेंट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आसन नहीं है, बहुत सिंपल आसन हैं जिनको हर जो है व्यक्ति कर सकता है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये सेलिब्रेट किया जा रहा है और हम इंडियंस अगर सेलिब्रेट ना करें तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो हमें तो ये सेलिब्रेट करना ही होता है क्योंकि हम तो पायनियर्स हैं इंटरनेशनल योगा डे के, और इसी स्पिरिट को रखते हुए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं इंटरनेशनल योगा डे के लिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, Meenakshi. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Happy International Yoga Day. हैप्पी इंटरनेशनल डे टू यू टू मैम। हैप्पी योगा डे मैम। Thank you. Same to you. थैंक्स मैम। जी, so let's begin our session. I welcome all the faculty members, ma'am, director, ma'am, principal, ma'am, and all the senior faculty members and my colleagues to this 7th International Yoga Day. First of all, आज क्योंकि मैं बैठूंगी 2 मिनट के लिए, हमने रिसेंटली अपने लीजेंडरी एथलीट मिस्टर मिल्खा सिंह जी को, जो कि बहुत बड़े ओलंपियन रहे हैं, हमारे पद्मश्री अवार्डी हैं, उनको याद किए बगैर आज का इंटरनेशनल योगा डे शुरू नहीं कर सकते। 1929 में ही born and 18th June 2021 में we lost to this legendary athlete। और मैंने तो मेरे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स रहे हैं ये चंडीगढ़ में जब मैं यूपी को रिप्रेजेंट किया करती थी, और ये ऐसे लीजेंडरी एथलीट थे जिन्होंने 3 times ओलंपिक को रिप्रेजेंट किया। He was a gold medalist in Commonwealth Games and Asian Games, और आज मुझे लगता है कि हर इंडियन सिटीजन के हार्ट में वो हमेशा रहेंगे।
तो मैं उनको हमेशा ये सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमेशा इन एथलीट्स की जो स्पिरिट थी, उनकी हमेशा विनिंग स्पिरिट थी, वो हमेशा अपने दिल में रखें। सो उन्हीं को याद करते हुए एक गायत्री मंत्र और उसके बाद सेशन की शुरुआत आज ज्वाइन करेंगे अपने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नाउ क्योंकि उनकी स्पिरिट हमेशा विनिंग की थी और कुछ कर गुजरने की थी, तो उस स्पिरिट को करते हुए हम सब खड़े होंगे अपने मैट पे और अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके गूगल प्ले एरोबिक म्यूजिक। सो मैं चाह रही हूँ कि हम 5 मिनट कुछ एरोबिक स्टेप करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी अपने स्पिरिट को हाई करके और उसके बाद हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। सिर्फ 5 to 10 स्टेप्स हम करेंगे अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए। ओके गूगल प्लीज यूज वॉल्यूम 4। Being the gym is volume 4 complete non-stop measurements, best workout music, fitness motivation, sports and YouTube music. So let's begin. Start. अपने अपने मैच पे आ जाइए। हम 5 to 10 स्टेप्स करेंगे वार्मिंग अप के लिए, जस्ट टू हैव अ चेंज इन योर रूटीन। आप वीडियोस ऑन कर सकते हैं, तो पहले वीडियोस ऑन कीजिए। This will motivate to everyone who is present here in this meet. Yes, it gives motivation to me also if you on your videos. Change. बहुत सिंपल करा दो। हाथ को भी change. Change. Smile on your faces. Change. Very light exercises. Change. 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 Very simple. Come on your toes. Jogging on the spot. Change. 1, 2. 1, 2. Forward, backward. Backward, forward. Forward, backward, forward, backward, forward, backward. Change.
Deep breathe. Deep breathe. Relax. Okay, Google, stop. Okay, Google, stop. Okay, Google, stop. Okay, Google, stop. Let's change now. मेरा ख्याल सब लोग वार्म अप हो चुके हैं. डीप ब्रीथ लेंगे. Release. Again, deep breathe. Release. So now we'll do the Sukshma Vyayam. We'll start from neck. Keep your hands on your waist. Your neck should go downward. Exhale. Inhale. Up. Backward. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Repeat. Repeat. Change towards the side. Go towards right. Inhale. Exhale. Inhale. Keep doing. Change. Turn. Rotate towards left. Right. Left. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Now circumduction, full rotation. Anti-clockwise and clockwise in both the direction. Deep breathe. Impact, exercise के impact को feel करें. Now, keep your fingers on your shoulder. Shoulder rotation. Start. Rotate. ऊपर आते हैं तो inhale कीजिए. जब when you go down, then exhale कीजिए. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Change the direction. Complete circumduction of your shoulder joint. Release. Feel the impact of this moment. Now, sideways twisting. Bring your arms forward. Turn, twist towards left. Inhale, come back. Go towards right. While exhaling, while inhaling, come back. Exhale, inhale, exhale, inhale. Keep doing at least for 5 times. This is Kati Chakrasana. This shapes your waist. Give a good stretch to your lumbar region and your thigh muscles as well. Relax, feel the impact, absorb the impact in your body. Now we'll change the exercise. Come on the leg region. Bring your arms forward. The feet little bit apart. Go down. This is Utkarasana. Go down and hold. Come up. Gently, slowly. Release. Same movement. We'll repeat. Bring your arms forward. Go down gently. Come up.
release. This asana is very good for your thigh muscles, for your leg muscles as well, and for keeping the balance. It strengthens your legs muscles also. Now we'll come in. We'll go for the asanas. First of all, Tadasana. We'll start from Tadasana. Take the position. Bring your feet closer. Take your arms upward. Turn. Interlock your fingers. Stretch it completely. Maintain the position. Your arms should be closer to your ear. Reverse your palm towards sky. Reverse and come up. Hold. This is Tadasana. It gives stretch to your entire body. Come down. Reverse your palm. Bring it down. आसन से वापस आना उतना ही important है जितना उसको लगाना. Deep breathe. Absorb the impact. We'll change the asana. हम वृक्ष आसन करेंगे. आप जो राइट फुट है उसको लेफ्ट लेग के इनर थाई पर प्रेस करेंगे उससे, और जितना क्लोज ला सकते लाएंगे. हैंड्स साइड पे ऊपर जाके इसको ज्वाइन करेंगे. रिलीज. बोथ साइड से आप कर सकते हैं. ये आसन आपको बैलेंस को मेंटेन करता है और आपको साथ साथ ट्रैंक्विलिटी भी देता है. आप यहाँ से मुझे आई हैव द प्रॉब्लम इन दिस, सो गो release. This is Vrikshasana. This gives balance to your body. Now, deep breathe. Get prepared for another asana. Padhastasana. Take your arms upward. जितना stretch कर सकते हैं body को stretch करें. Give a full stretch to your body. Come down and touch your feet all round. Hold. Come back. Slowly and gently come back. Release. This was Padhastasana. This gives a full stretch to your leg muscles and trunk muscles. Now the opposite asana we'll do Ardhachandrasana या अर्धचक्रासन इसको कह सकते हैं हम. आप अपने हाथ कमर पे रख सकते हैं, थोड़ा सा फीट अपार्ट, एंड डीप ब्रीथ और रिलीज करते हुए ब्रीथ को पीछे की तरफ बैंड करेंगे. Hold. Come back. While inhaling, come back and release. Deep breathe. Now, the preparation for another asana. Trikonasana. Legs apart. Okay, Google. Play flute. Legs apart. आप इस पैर को थोड़ा सा टुवर्ड्स ग्राउंड कर सकते हैं और हैंड्स पैरेलल टू द ग्राउंड. अब नीचे की तरफ जाएंगे और राइट एंगल बनाते हुए आप नी को बेंड कर सकते हैं, और आप स्ट्रेटन करना चाहते हैं स्ट्रेटन. दिस डिपेंड्स ऑन योर हेल्थ कंडीशन. आप इसको बेंड करें. अगर आपको नी पे ज्यादा स्ट्रेच आता है तो आप इसको हल्का सा बेंड करें, और आप स्ट्रेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो आप स्ट्रेट करके इसको टच करें. कम बैक. चेंज द साइड. होल्ड. फील द स्ट्रेच. कहाँ स्ट्रेच आ रहा है, फील इट. शेष.
change. Change. Bring your arms down. Feet together. Deep breath. Absorb. सभी अपने अपने वीडियो ऑन करें प्लीज। Now, we'll come in sitting position. Sitting position के आसन लेंगे. दंड आसन में आ जाए। दंड आसन ये आसन है जिसमें आपकी स्पाइन स्ट्रेट होगी, आपके हाथ साइड पे लगे। दिस इज द पोजीशन ऑफ दंड आसन। यहाँ से हम भद्र आसन की तैयारी करेंगे। बटरफ्लाई पोज जिसको कहते हैं, गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा आसन है। आप अपने जो फीट के बेस है उसको ज्वाइन करें, दोनों को जितना क्लोजर बॉडी के ला सकते हैं लाएं और ये मूवमेंट करें। Thighs up and down. जितना ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, जमीन से ऊपर और नीचे उतना ले जाए, बट कैपेसिटी से 2% कम। Keep on doing at least 10 times. Spine must be straightened. Release. Bring your legs forward. Relax position. थोड़ा सा पीछे को जाएं. Deep breath लें. Now we'll change the asana. तैयारी करेंगे वज्रासन की. अपने legs को मोड़ेंगे और एक सीट बनाएंगे और सीधा बैठ जाएंगे। बहुत अच्छा आसन है ये वज्रासन। आप देख पा रहे होंगे मेरे साइड पोस्टर इसीलिए लिया है। हाथों को आप अपने नी पे रखें। ये एक ऐसा अकेला आसन है जो हम खाने के बाद कर सकते हैं। आफ्टर द मील्स वी कैन डू दिस आसन। लेट मी शो यू। दिस इज द पोजीशन। नॉर्मल ब्रीथ लें। रिलीज। ये आसन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। मैं सेम पोजीशन में रहें। यहीं से हम नेक्स्ट आसन शुरू करेंगे, अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन आसन के लिए आप फिर से वज्रासन की पोजीशन में रहें। ऊपर उठें, ऊपर उठें, अपने नीज पे आ जाएं और अपनी बैक को सपोर्ट करें और पीछे की तरफ झुक जाएं। ये अर्ध उष्ट्रासन है। पूर्ण में हम पैरों को पकड़ेंगे, वो नेक्स्ट आसन होगा हमारा। नाउ बैंड बैक। Release. Come down. Inhale. Exhale. Inhale. Absorb the impact of this asana. This is very good for your spine, for your lungs. Now we'll change the asana. Again, Purna Ushtrasana. Come in the same position. अपने हाथों से पीछे ले जाएं और अपने पैरों को पकड़ के स्पाइन के एक आर्क बनाएं। Hold. Come back gently, supporting your back.
come down. वज्रासन में रिलैक्स कर सकते हैं। यहीं से हम अब नीचे की तरफ बैंड करेंगे। अपनी लेग्स को थोड़ा सा ओपन कर दो। शशांक आसन की तैयारी है। हाथों को ऊपर ले जाएं, नीचे लाएं, नीचे झुकें और फाइनल पोजीशन में अपनी चिन जमीन से लगाएं। फोरहेड लगा सकते हैं, फोरहेड लगाएं, चिन लगा सकते हैं, चिन लगाएं। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी जो बेस है, आपकी जो सीट है, आपके पैरों पे रहनी चाहिए। Come back. Normal position. वज्रासन पोजीशन में फिर से आ जाए। This आसन is very good for tranquility. आपकी एंजाइटी को कम करता है ये आसन, आपके एग्रेशन को कम करता है। नॉर्मल ब्रीथ। नाउ तैयारी करेंगे उधर मंडूक आसन की। लेग्स अपार्ट, हाथों को ऊपर ले जाएं, हाथों को ऊपर ले जाएं। अब मोड़ के कोहनियों से मोड़ते हुए, एल्बोज से मोड़ते हुए दोनों शोल्डर्स पे रखें। नॉर्मल ब्रेथ। जितना पीछे की तरफ आर्म्स को ले रखेंगे उतना स्ट्रेच फील करेंगे। रिलीज, down, deep breathe. ये आसन आपके लंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। पूरा ओपन अप कर देता है लंग्स को और मैक्सिमम ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है। फिर से दंड आसन की पोजीशन में आ जाए। नॉर्मल ब्रीथ। वक्र आसन की तैयारी करेंगे हम। इसके लिए हम अपनी राइट लेग को लेफ्ट नी के क्लोजर ले आए। अब आपका जो अपोजिट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, इसको आप अपने राइट हैंड को पीछे टिकाएं, आपको बेस मिल जाएगा। आप अपने लेफ्ट हैंड से आपका जो राइट फुट का एंकल है उसको होल्ड करें। जमीन पे रखना चाहते हैं जमीन पे रखें, एंकल को होल्ड करना चाहते हैं एंकल को करें और पोजीशन को मेंटेन करें। पीछे की तरफ देखिए। Come back, release. Change the leg. This is Vakrasan with other leg. Keep your left foot closer to your right knee. Left hand पीछे, right hand cross करेंगे, ankle को hold करेंगे और पीछे रिलीज। डीप ब्रीथ, थोड़ा पीछे की ओर लंच करेंगे। डीप ब्रीथ। यहीं से हम प्रोन लाइन पोजीशन में आएंगे। उल्टा लेटेंगे। उल्टा लेट के मकर आसन की पोजीशन में हम जा रहे हैं।
आपके हाथों को क्रॉस करेंगे, अपने एल्बोज पे अपने चिन या अपने हेड को रेस्ट करेंगे। आपके जो फीट हैं वो अपार्ट होंगे और इसको नीचे की तरफ ले जाएं। आपकी हील्स इनवर्ड होंगी और टोज आउटवर्ड होंगे। बॉडी को रिलैक्स कर दें और हम माथे को टच करें। Now release. Get ready for Bhujangasana. Cobra pose. हाथों को साइड पे रख दें। Elbows must be flexed. Feet gently apart. अब धीरे से बॉडी को ऊपर रेज करेंगे। नेवल को टच रहने देंगे जमीन के। नॉर्मल ब्रीथ, सांस नहीं रोकना है। रिलीज। रिपीट करेंगे आसन को। एक सांस में गहरी लंबी, ऊपर आए भुजंगासन की पोजीशन में, होल्ड। आप इसे एल्बो लॉक करके भी कर सकते हैं और फिर 380 लगा सकते हैं जो एडवांस करते हैं, पर नेवल आपकी टच रहनी चाहिए जमीन से। कम डाउन, रिलैक्सिंग मकरासन, डीप ब्रीथ। Now get ready for शल्पासन। हमने अभी अपर पार्ट की स्ट्रेचिंग की, अब हम लोअर पार्ट की करेंगे। आपके हाथ जो आपके थाइस के नीचे चले जाएं, हैंड्स अंडर योर थाइस, चिन जमीन पे रहेगी और आपको लोअर पार्ट, लेग्स वाला पार्ट जो है वो राइज करना है ग्राउंड से। गेट रेडी, लिफ्ट, release, repeat, release, relax। फिर से मकरासन में रिलैक्स करेंगे, absorb the impact। Now come in supine position। सीधे लेट जाएं। सीधे लेट जाएं, शवासन की स्थिति लें। सेतुबंध आसन की तैयारी करेंगे। लेग्स को मोड़ें, नी को फ्लेक्स करें, होल्ड करें एंकल को। अब अपनी बॉडी को, जो सेंटर बॉडी है, स्पाइन को आगे लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ आर्क बनाते हुए। लिफ्ट एंड होल्ड। Gently release. Release. Deep breath.
डीप ब्रीथ, आसन को महसूस करें बॉडी में। नाउ गेट रेडी फॉर नेक्स्ट आसन, उत्तान पादासन की तैयारी। लेग्स को रेज करेंगे हम। स्टार्ट, होल्ड। आप हाथों की पोजीशन ये भी ले सकते हैं। होल्ड, रिलीज, डीप ब्रीथ। ये आसन आपके एब्डोमेन मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट रेडी फॉर अर्ध हल आसन। Bring your feet closer. यहाँ से 90 डिग्री पर अपने लेग्स को लेके जाएंगे। Start raising your legs. पोजीशन लें, स्ट्रेटन करें लेग्स को और होल्ड करें 90 डिग्री पर। पंजों को, टोस को स्ट्रेच करें टुवर्ड्स स्काई। Normal breathe and maintain. Release slowly and gently. अर्धहल आसन में आपके रिटर्निंग का ही इम्पोर्टेंस है। आप रिटर्न कैसे करते हो आसन से, दैट इज इम्पोर्टेंट। रिलीज एंड रिलैक्स। डीप ब्रीथ, गेट रेडी फॉर पवन मुक्त आसन। फीट क्लोजर। हम वन बाय वन करेंगे बॉडी की स्ट्रेचिंग को बनाते हुए। राइट लेग को मोड़ें, एम्ब्रेस करिए अपने लेग को, अपने अपर पार्ट को लिफ्ट करें और चिन को टच करें या नोज को टच करें। होल्ड, रिलीज, रिलैक्स। With the other leg, get ready. Flex your knee, bring it closer to your body. Lift your upper part, touch your chin or nose to the knee. Hold. Release, relax. Deep breathe. Get ready to do this asana with both the legs. Pavan Muktasana. Bring your knees closer to your body. Embrace. Lift your upper part and touch your chin or head, or bring this closer to your body. Release. Gently release. And we breathe. महसूस कीजिए
आसन को अपनी बॉडी में। रिलैक्स करते हुए आपकी लेग्स थोड़ी सी अपार्ट हो जानी चाहिए और बॉडी को एक बार ढीला छोड़ दो। Loosen your body. Now get ready for Markatasana. Hands below your head. Place your knees. दोनों को ज्वाइन करते हुए अपोजिट साइड लाना है और आपको पैरों को देखने की कोशिश करनी है। दिस इज मरकटासन। कोशिश करें नी पे नी रहे। Change. Same position. Other side. Change. Change. Release. Relax. Come in Shavasana position. आंखें बंद करें। अपने को इंट्रोस्पेक्ट करें। अपनी बॉडी का, अपने शरीर का अवलोकन करें। टोज से अपना ध्यान अपने पैरों पर केंद्रित करें। Now concentrate on your heel, on your lower legs, on your knees, on your thigh, on your hands, on your lower arms, on your upper arms, lower back, upper back, abdomen, trunk region, chest region, shoulders. Feel that your entire body is completely relaxed. On your neck muscles. हेड को एक बार शेक करें दोनों साइड में। इसमें जो भी टेंशन है उसको रिलीज करें। On your face, on your chin, lips, smile. On your cheeks, feel the vibration on your cheek, on your nose, on your eyes and head, feel the tranquility. On your scalp. Deep breathe. देखिए अब एब्डोमेन से, पेट से सांस आना शुरू हो गया है। गहरी लंबी सांस। Gently open your eyes. अपने आप को अलर्ट कीजिए। डीप ब्रीथ लें। एक साइड टर्न करें, एक साइड टर्न करें और ऊपर हो जाए। Now come in sitting position.
सिटिंग पोजीशन, सुख आसन में आ जाएं, ज्ञान मुद्रा में अपने हाथ रखिए। डीप ब्रीथ। प्राणायाम की तैयारी करेंगे। सबसे पहले प्राणायाम से पहले हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति क्रिया है। ब्रीथ लेंगे, एक्सलेशन मेन रहेगी, इनहेलेशन जो है वो इंफीरियर रहेगी। ब्रीथ स्टार्ट 30 times at least in one breath. नित्याय शुद्धाय तस्मै नमः शिवाय। Release. Deep breath. एक बार फिर से सेम क्रिया कपालभाति 30 टाइम्स ब्रीथ आउट करना है। तस्मै नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनां च Release. Deep breath. सूर्याय दक्षाय भरनाय। इस बार कपालभाति आपकी जितनी भी इम्प्योर एयर है वो बॉडी से रिलीज करने के लिए ये क्रिया थी। Now the प्राणायाम अनुलोम विलोम की तैयारी करेंगे। इसके लिए आप ये पोजीशन भी ले सकते हैं। दोनों फिंगर्स, फर्स्ट 2 फिंगर्स को क्लोज करें और बाकी 2 को खोलें। आपको कंफर्टेबल है तो आप दोनों साइड्स की फिंगर्स को, इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर को क्लोज कर सकते हैं थंब से, और बीच के फिंगर को खोल सकते हैं, मिडिल फिंगर और राइट फिंगर को, जैसा आप कंफर्टेबल फील करें। Now start. We'll inhale from our left nostril. हम अपने बाएं नासिका से सांस लेंगे और देखिए प्लीज। फर्स्ट आई डेमोन्स्ट्रेट। रिलीज करेंगे राइट से, राइट से लेंगे, रिलीज करेंगे लेफ्ट। दिस इज 1 राउंड। एटलीस्ट 5 राउंड्स करेंगे। रेडी स्टार्ट। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदतो शिवेन सह मोदतो।
Now change the pranayam. शीतली प्राणायाम की तैयारी. टंग को आउट करेंगे, टंग से ब्रीथ लेंगे और नाक से रिलीज करेंगे. गर्मियों में ठंडक पहुंचाने के लिए प्राणायाम बहुत अच्छा है. Get ready and start. First I'll demonstrate. जीभ से सांस लिया वाइप बना के और उसको नाक से रिलीज किया. Start with change. Take your tongue out. Again. Once more. Shivaya Gauri Vadanam Jabri. Normal breath. ये प्राणायाम है जो आपको शीतलता प्रदान करता है. गर्मियों में विशेषकर ये प्राणायाम किया जाता है. Now we proceed towards next pranayam, Bhramari pranayam. मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है. आप लोग वीडियोस ऑन कर सकते हैं. सब लोग प्राणायाम चल रहा है. भ्रामरी प्राणायाम के लिए षण्मुखी मुद्रा में आएंगे हम. आपके जो इंडेक्स फिंगर है वो आपकी आईज के कोर्स पे, दूसरे फिंगर्स चीन्स पे, नाक के दोनों साइड पे, तीसरी जो है आपके लिप्स पे और चौथी जो है चिन के नीचे. थंब से आप अपने ईयर को क्लोज करेंगे और हमिंग साउंड करेंगे ब्लैक. 3 टाइम्स करेंगे हम इसे. Release. Deep breath. ओम का उच्चारण 3 टाइम्स. Repeat. Repeat. Deep breathe. सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना. Join your hands. सर्वे भवन्तु सुखिनः.
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी ना हो। Now that's up. So this was all about today's session. आयुष योगा प्रोटोकॉल हमने फॉलो किया है और इसमें जैसा बता रहे थे कि मेन जो आसन है ये 4 आसनास वैसे वो रखे गए हैं सब। और लास्ट में हम एक बार लाफिंग जरूर करेंगे, फिर डायरेक्टर मैम से कुछ वर्ड्स अपील करूंगी, मैं आग्रह करूंगी कि वो कुछ वर्ड्स करेंगे। एक बार लाफिंग कर लेते हैं और 3 टाइम्स हम लाफ करेंगे। जितनी भी आज की सेशन की जो भी ऊर्जा है उसको अपने अंदर समाएंगे। सो स्टार्ट कब मैम कैमरे ऑन कर लो मैम। सभी से रिक्वेस्ट है अपनी वीडियो ऑन कर दें। नेहा की रिक्वेस्ट आ रही है बार-बार, अपनी वीडियो ऑन करें एक बार हंसते हुए। और लास्ट में हम सब बोलेंगे एक बार हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। मैडम डायरेक्टर मैम, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस इतने बड़े अवसर पर 2 वर्ड्स बोलें और हम लोग सबको मोटिवेट करें। जैसा कि मैडम रेगुलर प्रैक्टिशनर है योगा के और एक दिन भी मैम जो है वो योगा के बगैर नहीं रहते, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो। खाना मिस कर देते हैं पर योगा मिस नहीं करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आज वो कुछ वर्ड्स कहें इस इंटरनेशनल 7th इंटरनेशनल योगा डे पे, हम सबको मोटिवेट करें। डायरेक्टर मैम। डॉक्टर मीनाक्षी एंड ऑल द योगीज, आप सबको आज 7th इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिर्फ 21 जून के लिए ही नहीं योगा होता है, योगा शुड बी ए पार्ट ऑफ लाइफ। और अब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, जो अभी पेंडेमिक चल रहा है। तो मेरी सबसे बड़ी जो दौलत किसी की होती है वो उसकी हेल्थ होती है। खाना तो परमात्मा सबको दे रहा है, लेकिन योगा अगर हम रोज करेंगे तो अपनी सेहत तो ठीक रहेगी, हम अपने घर का, अपने समाज का, अपने दोस्तों का भला कर सकते हैं। बेटा बीमारियां, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका कारण कहने की जरूरत नहीं है कि अजीब अजीब बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हमें अगर इन दवाइयों से दूर रहना है, हॉस्पिटल से दूर रहना है, तो योगा को अपनाना होगा। तो मेरे को अपनी बच्चियों को एक संदेश देना है कि बच्चे, आपके घर में जितने भी लोग हैं, आपकी माताएं हैं, बहनें हैं, पापा, भाई, सबको मोटिवेट करो कि वो, और मिलके आज मीनाक्षी ने जैसे बताया कि मैं 21-22 साल से योगा कर रही हूँ, और जब हम इकट्ठे योगा करते हैं, 1.25 साल से मीनाक्षी और मैं हम इकट्ठे नहीं मिल पा रहे हैं योगा करने के लिए, लेकिन इसका आनंद ही अपना होता है। और ये जो एंटीबॉडीज बिल्ड होती है ना, ये इकट्ठा योगा करने से होती है। तो मेरा संदेश यही है कि आज ही नहीं, रोज चाहे 15-20 मिनट या शाम को अपने लिए जरूर निकालें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। और मीनाक्षी, बहुत बहुत धन्यवाद। एज यूजुअल आपका सेशन बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है और कंप्लीट होता है आपका। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच वेरी मच मैम। सब लोग एक बार अपनी वीडियो ऑन करके हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे हम एक बार बोलेंगे और भारत माता की जय बोलेंगे सब। नेहा, आप लोग शॉट ले सकते हो। थैंक यू सो मच डायरेक्टर मैम, प्रिंसिपल मैम एंड ऑल द फैकल्टी मेंबर्स। इसके साथ ही हम सेशन अप कर देंगे हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे के साथ। सो get ready, 1 2 3 happy international yoga day all of you. भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू एवरीवन। ये आपका शॉट हो गया। भारत माता की जय। रंजना मैम, थैंक यू सो मच। ऑल द फैकल्टी मेंबर्स, मैडम थैंक यू सो मच। नेहा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? सबके कैमरा ऑन है।
सबके कैमरे ऑन कर, प्लीज एक बार कैमरे ऑन कर दीजिए ताकि कैमरे ऑन नहीं है। थैंक यू सो मच दीदी। सबके कैमरा ऑन प्लीज प्लीज प्लीज। आप ज्ञान मुद्रा में सिंपल बैठ जाएं, उसको भी फोटो आ जाएगा हमारा सबका एक बार। ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए यादगार रखने के लिए। जिनकी वीडियो ऑन नहीं उनकी रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो ऑन कर दें। हो गया नेहा? नहीं हुआ मैम। हाँ अब हो गया, एक और रह गया। नेहा बोल तो हमको जिनका है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मोनिका मैम, प्रियांशी, प्रभजोत कौर मैम। यहाँ प्रभजोत मैम केमिस्ट्री वाले बोलो। केमिस्ट्री वाले। हो गया नेहा? हो गया मैम। सबकी ऑन थी? नहीं अभी नहीं थी, अब हो गया। आप बता रहे हैं नेहा जब ऑफ करना। एक सेकंड मैम। हो गया मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं देखती हूँ प्रूफ आके। हेलो दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू प्रभजोत। Thank you, Meenakshi. Thank हाँ, you. hopefully you all enjoyed, सब लोग ठीक करवा सकें। Definitely. चलो प्रभजोत, मजा आ गया। हाँ थैंक यू चलो ठीक है दीदी, सबको देख लिया, बड़ा मजा आया। थैंक यू। हैप्पी योगा डे टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी योगा डे टू ऑल। दिस इज प्रभजोत। ओके रजता मैम, प्रभजोत, मोनिका मैम, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. Should we leave now? Thank you. Happy International Yoga Day to all of you. Thank you, Geetu ma'am, Monica ma'am. 8 बज गए? नहीं